जब कभी भी भारतीय एक्सपर्ट्स और सरकार इन पश्चिमी देशों से कहते थे कि एक बार को सांप पर भरोसा कर लेना लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा मत करना, तो ये पश्चिमी देश भारत की बात को कोई अहमियत नहीं देते थे और भारत का मजाक बनाते थे। लेकिन अब इस बार पाकिस्तान की वादा खिलाफी और धोखेबाजी की घुट्टी अमेरिका को भी पीनी पड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो कल तक पाकिस्तान को इनक्रेडिबल कह रहे थे, पाकिस्तान ने आज उनको बता दिया कि अगर हम पर भरोसा करोगे तो पूरी दुनिया तुम पर भरोसा करना बंद कर देगी। दरअसल 2 दिन पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक पोस्ट आया था जिसमें वो अमेरिका और इजराइल के रखे हुए शांति प्रस्ताव को वर्ड बाय वर्ड मानने को लिए तैयार थे। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि अपने पोस्ट में वो 2 नेशन थ्योरी को भी मानने को तैयार थे। मतलब ये कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक अलग देश और इजराइल एक अलग देश। इस खबर के बाद जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने इस समझौते के पूरा होने को लगभग असंभव ही बताया था और वही हुआ। खुद पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने खुद को इस समझौते से अलग कर लिया और साफ साफ राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने जिन 20 शर्तों के लिए अपनी रजामंदी दी थी, अब जो समझौता दिखाया जा रहा है उनमें पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। और अब यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बेहद शर्मिंदगी वाली बात हो गई है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राष्ट्रपति, जिसे अब तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री के इस बयान से मुंह छिपाने की स्थिति भी नहीं बन पा रही है। दरअसल पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग के दौरान 8 मुस्लिम देश कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरब और कतर के विदेश मंत्रियों की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक बैठक हुई और उसमें जो 3-4 मुख्य मुद्दे थे वो ये थे कि तुरंत खून खराबा बंद कर दिया जाए, फौरन युद्ध विराम हो, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचे, इजरायली बंधकों को रिहा किया जाए। बाकी देशों की तरह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भी इसका समर्थन किया था और 2 नेशन थ्योरी का समर्थन कर दिया था। उसके बाद शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर जब अमेरिका गए तो अमेरिका में उनका खूब स्वागत हुआ। पूरा पश्चिमी मीडिया अमेरिकी पीएम और फील्ड मार्शल को दूल्हे की तरह सर पर उठाए उठाए घूम रहा था। चारों तरफ इसका प्रचार किया जा रहा था कि हमास के सबसे कट्टर समर्थक पाकिस्तान ने पूरा समझौता मान लिया है। पाकिस्तानी पीएम और आसिफ मुनीर भी खुश थे, लेकिन इस सारे खुशी के माहौल में एक ऐसी बात थी जिसके बारे में शायद शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर दोनों ने ज्यादा नहीं सोचा था। दरअसल इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि सभी देश मिलकर एक सेना भेजेंगे जो इस बात का ध्यान रखेगी कि इजराइल और फिलिस्तीन के लोग आपस में हिंसा न करें और समझौते का पालन सही से हो रहा है या नहीं इसका भी ध्यान रखें। उस समय आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ ने यह सोचकर हां कर दिया कि इससे वो पूरे मुस्लिम जगत में और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरेंगे और जैसे पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में सुरक्षा के बदले डॉलर लेते हैं, वैसे और भी देशों के साथ उनका समझौता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम देशों के पास अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी फोर्स नहीं है। लेकिन दोनों लोग भूल गए कि लौट कर तो पाकिस्तान ही आना है, जहां पर पिछले 50 सालों से इजराइल को ना तो एक देश की मान्यता दी गई है और ना ही इजरायली लोगों को भी अपना दोस्त माना गया है। तो दोनों लोगों के पाकिस्तान लौटते ही पाकिस्तान की संसद, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सरकार सबने इन लोगों को पकड़ लिया और अपने इस निर्णय को किसी भी हालत में बदलने का दबाव बनाया। देश में पल रहे आतंकी समूह जो ज्यूस लोगों को 1500 सालों से अपना दुश्मन मानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान सरकार और सेना को साफ धमकी दी कि अगर 2 नेशन थ्योरी को माना तो पाकिस्तान में ऐसा बवाल मचाल देंगे कि पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ जाएगा। और इसलिए तुरंत पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी संसद में ट्रंप को झूठा कह दिया और साफ कहा कि वो समझौता नहीं है जो हमें दिखाया गया था, इसकी शर्तों को बदला गया है। और अब ट्रंप को भी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान पर भरोसा करके उन्होंने अपनी बची कुची क्रेडिबिलिटी भी खत्म कर ली है।